आज के इस लेक्चर में क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर कॉन्सेप्ट देखेंगे और पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन आंसर और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रॉन का बहना इलेक्ट्रिसिटी है। इट इज द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का भी बहना क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। चार्ज। चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ मैटर बाय मींस ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। चार्ज कैरेक्टरिस्टिक यूनिट है मैटर का। इसका मतलब मैटर यानी पदार्थ इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करता है। ये कैसे होता है आइए देखते हैं। 1000 सालों पहले की बात है। एक साइंटिस्ट था थेल्स। उसने ये अनुभव किया कि पेन को सिर के बालों से रगड़ने पर कागज का एक टुकड़ा पेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। फिर उसने पेन को धूल कण के पास ले गया। फिर उसने देखा कि छोटे छोटे कण पेन की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। हम लोग भी बचपन में पेन को क्या किए, सिर पर रगड़ने से, सिर के बालों से रगड़ने से देखते थे कि छोटा छोटा जो टुकड़ा तो कागज का टुकड़ा होता था वो पेन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता था। फिर उसने इसका नाम दिया चार्ज। चार्ज क्या होता है? जब दो वस्तु को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ये जो अट्रैक्शन हो रहे हैं, ये कागज से पेन की तरफ आ रहे हैं, ये जो अट्रैक्शन होते हैं वो किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। प्रॉपर्टीज। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसा नहीं है, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। लेकिन ये क्या करते हैं कि वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी में रखा गया है। इट कैन बी आइदर निगेटिव और पॉजिटिव। फिर एक साइंटिस्ट आया फ्रैंकलिन। उसने पाया पृथ्वी पर सिर्फ दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक निगेटिव चार्ज होते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या होता है इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। ये एक दूसरे को देख क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। जैसे मनुष्य में मेल फीमेल को देख के अट्रैक्ट होते हैं, फीमेल मेल को देख के क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ये होता है पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्ट। और रिपेल क्या होता है? रिपेल जब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो ये दोनों क्या करेगा? रिपेल कर देगा एक दूसरे को देख के। यही अगर निगेटिव रहेगी, निगेटिव निगेटिव, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल कर देगी। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। और एक बड़ा मात्रक होता है, एक बड़ा मात्रक होता है जिसको बोलते हैं फराडे। फराडे, एक फराडे होता है इक्वल टू होता है 96,500 कूलम्ब। ये एक फराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम्ब। नेट चार्ज और टोटल चार्ज क्या होता है? चार्ज को का सिंबल है क्यू। क्यू इक्वल टू एन ई और एन इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ई। वेयर क्यू इक्वल टू चार्ज, एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके आगे 15 जीरो बिठाइए। इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अगर किसी को 1 एम्पियर का करंट लग रहा है तो उसके शरीर में इतना इतना बड़ा अमाउंट का इलेक्ट्रॉन उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। ये 1 एम्पियर का हुआ। अगर एम्पियर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रॉन ये आगे क्यों बढ़ता है? इसका मतलब कोई पीछे से इसको धक्का मार रहा है। जो इसको पीछे से धक्का मार रहा है उसको बोलते हैं वोल्टेज। अगर कम वोल्टेज रहा, 10 वोल्ट का वोल्टेज है, तो बेचारा ही इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेगा। जैसे 220 वोल्ट का मारेंगे तो एकदम मारेगा भयानक स्पीड में ही
इलेक्ट्रॉन पास होगा। इसीलिए बोलते हैं लगे चार्ज 40 वोल्ट छूने से तेरे। किसको छूने से? आप लोग समझदार हैं। कंडक्टर्स, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसा सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, पास हो सके, फ्लो हो सके, उसको बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कि मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर और एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है, इससे हो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। जैसे कि एल्युमिनियम का तार होता है, कॉपर का तार होता है, सिल्वर का भी तार होता है। इससे होकर क्या कर सकते हैं, बिजली हम लोग ले जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है इसके अंदर, इसके साथ फ्लो कर सकता है। और एक है इंसुलेटर, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसा सब्सटेंस जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो, उसी को बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे कि ग्लास, इवोनाइट, रबर, मोस्ट प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड, कॉटन। कॉटन से होकर क्या, कॉटन से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? कभी नहीं। ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? कभी नहीं। इसलिए ये हुआ इंसुलेटर। कंडक्टर, ऐसा कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के होते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, चार्ज का, इसमें चार्ज का मूवमेंट होता है, मूवमेंट। और इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है। करंट देखते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। इट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। समय के साथ चार्ज का फ्लो होना के इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, करंट कहलाता है। और ये करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इक्वल टू क्यू/टी लिखते हैं। एसआई यूनिट होता है, एम्पियर होता है। और इसका करंट इज मेजर बाय आमीटर। करंट इज मेजर बाय आमीटर से क्या करते हैं, करंट को हम लोग नापते हैं। एसआई यूनिट एम्पियर होता है, मिली एम्पियर भी होता है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर भी होता है, एम्पियर, इसको बोलते हैं 10⁻⁻6 एम्पियर। मिली एम्पियर को MA से डिनोट करते हैं और माइक्रो को म्यू ए से। आमीटर, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। यह एक डिवाइस है जिससे क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। ये डिवाइस ये है, देख सकते हैं आप, फोटो में देख सकते हैं, ये आमीटर है। इसी से क्या करते हैं हम लोग, करंट को मेजर करते हैं। यहाँ पे ये दो सिग्नल है, ये तार लगाने के लिए सीरीज में वायर लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चेक करते हैं। इट हैज़ लो रेजिस्टेंस, के पास लो रेजिस्टेंस होता है। इट ऑलवेज कंटेन इन सीरीज, यह हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये सीरीज वाला कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, उससे पहले इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। सर्किट डायग्राम में यहाँ एक बल्ब है, ये बल्ब है, ये आमीटर, यहाँ पॉजिटिव, तो ये सेल में भी पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव। ये इसका डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे ये है सेल, बैटरी, और ये है स्विच। तो करंट हमेशा जो है ना पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलता है। यहाँ भी देख रह सकते हैं आप कि ये डायरेक्शन दिखाने के लिए ही किया गया है। हमेशा करंट क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आता है, ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे विभवांतर भी बोलते हैं, इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क बाय चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। ये V इक्वल टू W/Q, ये W जो है वर्क होता है और Q होता है चार्ज। इसका SI यूनिट होता है वोल्ट, और द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर बाय वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस मापते हैं। वोल्टमीटर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सपोज ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, इसके बीच में क्या करते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। वोल्टमीटर, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को
मेजर करते हैं। ये वोल्ट मीटर डिवाइस है, आप देख सकते हैं ये वोल्ट मीटर डिवाइस है। दो टर्मिनल है, निगेटिव और पॉजिटिव का। पॉजिटिव को रेड से दिखाया गया है और निगेटिव को ब्लैक से दिखाया गया है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल में हमेशा कनेक्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसमें क्या था कि यहाँ पे एमीटर लगा हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में क्या किए हैं, वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है, बैटरी है, और ये स्विच है, स्विच है। करंट इधर से आएगा, इधर से करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, और ऐसे बोल सकते हैं करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यही बोल सकते हैं। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये आप लिख लीजिए। करंट हमेशा क्या करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या करता है, हम लोग को एक जो है कंप्लीट पाथ देता है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, हम लोग को एक रास्ता दिखाता है। उसके अंदर क्या आता है, सम कॉमनली यूज सर्किट डायग्राम, कुछ सर्किट डायग्राम यूज किए जाते हैं। जैसे कि ये सेल का देख सकते हैं, ये सेल का ये सिंबल हुआ, और स्विच ओपन ऐसे होते हैं, स्विच क्लोज इस तरह से होते हैं। बल्ब का है, रजिस्टर का है, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग का है, वेरिएबल रजिस्टर और रियोस्टेट का है। आप लोग इसको नोट कर लें अच्छे से, और एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है ये देखते हैं। ओम एक जर्मन साइंटिस्ट का नाम था, जिसका फुल नाम था जॉर्ज सिमोन ओम। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार द करंट I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across its end। इसके अनुसार क्या है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पे क्या किए हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाए हैं तो ये R जो है कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनल हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है कि एक कांस्टेंट टर्म को ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग कौन सा टर्म ऐड किए हैं, R को। VIR क्या होते हैं, एक एक करके देखते हैं। वेयर V इक्वल टू वोल्टेज, I इक्वल टू करेंट और R इक्वल टू रेजिस्टेंस। इसको जो है थोड़ा सा हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू V/R, और इसको क्या लिख सकते हैं, R इक्वल टू V/I। यही होते हैं ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ये कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्ज का विरोध करता है। कैसे करता है, तो आइए देखते हैं। ये जो वोल्टेज था वो था धक्का लगाने वाला, और रोकने वाला कौन आ गया, रेजिस्टेंस। बीच में ही इलेक्ट्रॉन बेचारा पिसा रहा है। वोल्टेज में और रेजिस्टेंस में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। ये बोल रहा है जाने दो, वो बोल रहा है कि ना जाने देंगे। जब भी दो आदमी के बीच में झगड़ा होता है फायदा तीसरे का होता है, तीसरा तो मजा लेता है। यही करता है ये जो R जो रेजिस्टेंस है, ये विरोध करता है, फ्लो ऑफ चार्ज का विरोध करता है, करंट का विरोध करता है। इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू V/I। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, V वोल्टेज है, और I करंट है, करंट है। इसका ऐसा यूनिट होता है, ओम होता है, ओम देख सकते हैं आप। रेजिस्टिविटी, the resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross-section A। R directly proportional to किसका है, R directly proportional to length and inversely proportional to A। तो R इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू का साइन कब आएगा, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, उसके वजह क्या, इसके उसके बदले में हमको एक कांस्टेंट टर्म लगाना होगा, जो यहाँ पे रॉ कांस्टेंट टर्म लगाए हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रॉ इंटू L/A। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। रजिस्टर इन सीरीज, इसके लिए क्या होगा, हम लोगों को ओम्स लॉ की जरूरत होगी। ओम्स लॉ की क्या होगी, जरूरत होगी। V इक्वल टू IR।
जहाँ पे V हो जाएगा वोल्टेज, I होगा करंट और R होगा रेजिस्टेंस। यहाँ सीरीज कम्बिनेशन में देखते हैं R1 R2 R3 एक सीरीज में जोड़ा गया है। कैसे पहचानेंगे कि ये सीरीज में है? तो R1 का सिरा दूसरा सिरा R2 के फर्स्ट सिरा से ये कनेक्ट होना चाहिए, जैसे कि R2 का दूसरा सिरा R3 के पहला सिरा से जुड़ा होना चाहिए। ये करंट है, करंट जोड़ा गया है, एक ही जगह से करंट तीनों में जाए पास होगा और उसके साथ एक बैटरी कनेक्ट किया गया है। R1 के अक्रॉस है V1 और R2 के अक्रॉस है V2 और R3 के अक्रॉस है V3। तो इस वेलोसिटी के इक्वल क्या लिख सकते हैं? V1 V2 और V3। यहाँ पे लिख दिए V इक्वल टू V1 V2 और V3। ओम्स लॉ से जानते हैं क्या होगा? V1 इक्वल टू होगा IR1, V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2 और V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। अब क्या करना है? ये सब पर V1 V2 V3 का वैल्यू पुट करना है। इसमें पुट कर रहे हैं। V1 का होगा IR1 प्लस V2 का होगा IR2 प्लस V3 का होगा IR3 और V इक्वल टू क्या होता है? IR। तो यहाँ से क्या किए हम? I कॉमन लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पे है IR। तो I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो R इक्वल टू क्या बच गया मेरा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। रजिस्टर इन पैरेलल, उसके लिए भी क्या होगा? V इक्वल टू IR, यानी ओम्स लॉ का यूज होगा। यहाँ पैरेलल कम्बिनेशन में देखते हैं, ये है R2 R3 उसको पैरेलल कनेक्ट किया गया है। पैरेलल बोले तो ये R1 का फर्स्ट सिरा और R2 का फर्स्ट सिरा क्या होना चाहिए? जुड़ा हुआ रहना चाहिए। देखिए R1 से R2 जा रहा है और R2 का फर्स्ट सिरा R3 के फर्स्ट सिरा से क्या होना चाहिए? कंबाइन होना चाहिए, जुड़ा हुआ रहना चाहिए। ये करंट से करंट जुड़ा हुआ है, ये करंट जा रहा है इसमें, इसके लिए I1 जा रहा है, इसके लिए I2 जा रहा है और इसके लिए I3 जा रहा है और ये बैटरी कनेक्ट है, बैटरी का वोल्टेज V है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ से वो लिख दिए। ओम्स लॉ से I1 निकाल के देखते हैं। I1 क्या होगा? I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1 और I2 हो जाएगा V/R2 और I3 हो जाएगा V/R3। तो वही I1 I2 और I3 का वैल्यू क्या करते हैं? इसमें पुट करते हैं। I क्या होता है? V/R इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो V/R इसमें क्या करते हैं? V कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होगा पैरेलल में। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है देखते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है H/Q। H है हीट और Q है चार्ज और V है पोटेंशियल डिफरेंस और ये है I इक्वल टू Q/T, करंट इक्वल टू चार्ज बाय पर यूनिट टाइम, ये स्मॉल t है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? H इक्वल टू VQ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू IT। ओम्स लॉ से क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। तो H में क्या होता है? H में क्या करते हैं हम लोग? VQ की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं। V की जगह क्या रख रहे हैं? IR इंटू Q की जगह IT। तो ये क्या आ जाएगा हमको? I²RT, इसी को H इक्वल टू I²RT, इसको बोलते हैं जूल लॉ ऑफ हीटिंग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Electrical appliances like laundry iron, toaster, oven, kettle and heater are some devices based on Joule law of heating. बिजली के उपकरण
बिजली के उपकरण जैसे लॉन्ड्री, आयरन, टोस्टर, ओवन, केटल और हीटर क्या है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग पर बेस्ड है। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। बिजली के बल्ब में लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही कंसेप्ट पर आधारित है। Another application of Joule law of heating is fuse यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्यूज यूज होता है वो भी क्या है, एक जूल लॉ ऑफ हीटिंग का ही एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है P इक्वल टू W/T। SI यूनिट होता है वाट। पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है पावर के लिए P इक्वल टू V इंटू आई, और सेकेंड है P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, और थर्ड फॉर्मूला है P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, जहाँ पे वेयर P इक्वल टू पावर, P फॉर पावर, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट और R फॉर रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फ्यूज। An electric fuse is an electric device which interrupt the flow of current in an electric circuit. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो क्या करता है, जो करंट का फ्लो को बाधित कर देता है, जो वर्तमान प्रवाह को बाधित कर देता है। इट इज इंस्टॉल्ड इन अ सर्किट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट। ये एक्सेसिव करंट के फ्लो को रोकने के लिए ये इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है। अ फ्यूज यूजुअली अ शॉर्ट पीस ऑफ वायर। फ्यूज क्या होता है, तार का एक छोटा सा पतला तार का होता है। द थिकनेस ऑफ द यूज वायर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो इन द सर्किट। थिकनेस ऑफ द फ्यूज का वायर जो है कितना पतला होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना जो है अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट, मतलब कितना जो है सर्किट में हम करंट फ्लो कर रहे हैं। यही फ्यूज है जो घरों के अंदर लगा रहता है, आप लोग देखे होइएगा, इसी के बारे में था इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक बल्ब। द इनकैंसेंट लाइट बल्ब टर्न इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट बाय सेंडिंग द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। जब एक पतले वायर से फिलामेंट पे हम करंट पास करते हैं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिकल फिलामेंट आर मेड अप मोस्टली ऑफ टंगस्टन मेटल। जो फिलामेंट जो होता है वो ज़्यादातर टंगस्टन मेटल का बना हुआ रहता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट हीट्स द बल्ब। ये रेजिस्टेंस होता है फिलामेंट का, वो क्या करता है, बल्ब को गर्म कर देता है। इवेंचुअली मतलब आखिरकार अंत में द फिलामेंट गेट्स सो हॉट, फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, दैट इज ग्लोज, जो क्या होता है, ये चमकने लगता है, प्रोड्यूसिंग लाइट, और उसके बाद क्या होता है, ये लाइट प्रोड्यूस करता है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये फोटो में, ये टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है, ये आर्गन गैस है इसमें, और लीड इन वायर, ये जो है वायर है, लीड इन वायर है, और ग्लास माउंट स्टेम ये हुआ, और ये फुट कंटैक्ट, और ये कैप लगा हुआ है। इसको शॉर्ट में देखते हैं। जब टंगस्टन के ऊपर से करंट गुजारा जाता है, ये गुस्से से लाल हो जाता है, एकदम चमकने लगता है, तब आदमी कहता है बहुत अच्छा, तुमको जैसे ही करंट देंगे तुमको गुस्सा होगा, लाल हो जाओगे, एक काम करते हैं बिजली के बल्ब में डाल देते हैं। जैसे ही इसको बिजली के बल्ब में डाल लें, ये क्या हुआ, चमकने लगा और हमको रोशनी मिलने लगा। बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है क्या होता है, वो टंगस्टन का होता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरा नाम है इंजीनियर अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑन माय HM यूट्यूब चैनल पर।